नमस्कार, आपके साथ में हूं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोनेशन पर। लालू परिवार पर सीबीआई की छापेमारी के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। क्या नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं? नीतीश कुमार की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि एक बार फिर से हवा में तैर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जब जब चुप होते हैं तब तक बिहार में सियासी उलटफेर हो जाता है। साल 2017 के वक्त भी ऐसा ही हुआ, और जब पिछले साल बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बिहार में जब भी लालू परिवार पर सीबीआई की दबिश बढ़ती है, उसके बाद नीतीश कुमार का मन जो है शांत हो जाता है। वो जो है अकेले हो जाते हैं, एक तरीके से कहें कि कोई बयान नहीं देते हैं। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रवक्ताओं को इस पूरे मसले पर एक बड़ा आदेश दे दिया है। वो आदेश क्या है और नीतीश कुमार के मन में क्या है और उनकी चुप्पी क्या कह रही है? क्या बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर फिर से होने जा रहा है? ये तमाम सवाल जो हैं हवा में तैर रहे हैं। आपको हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार के मन में जो चल रहा है वो है क्या। पिछले साल मई महीने में सीबीआई ने लालू यादव और राबड़ी देवी के घरों पर छापेमारी की थी। उसके बाद पत्रकारों ने नीतीश कुमार से जब पूछा था कि आरोप है कि सीबीआई की छापेमारी राजनीतिक से प्रेरित है, उस वक्त बीजेपी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में शामिल लोग ही आप लोगों के सवालों को जवाब दे सकते हैं। नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह जवाब टालने वाला था। ये बात उन्होंने मई 2022 को कही थी। और अब एक और तारीख पर दिए गए उनके बयान को समझिए। ये तारीख थी 26 जुलाई 2017। इस दिन नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार ने उस दौरान तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांग रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी सफाई पेश नहीं कर पाए, इसलिए हम अलग हो गए। कुल मिलाकर के उस समय नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे किया, महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। एक बार फिर से लालू परिवार को लेकर के सीबीआई एक्शन में है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती से पूछताछ हो चुकी है। इसी साथ तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव से भी पूछताछ हो चुकी है। इस बार भी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है। छापेमारी को लेकर के नीतीश कुमार रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। हम उनकी चुप्पी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके पहले नीतीश कुमार की 17 में दिए गए उस बयान के बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि राज्यपाल को इस्तीफा मैंने सौंप दिया है। हमने महागठबंधन सरकार 20 महीने ज़्यादा तक चलाई, जिसका जितना संभव हुआ हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के समक्ष चुनाव के दौरान जिन बातों की चर्चा थी उसी के मुताबिक काम करने की कोशिश की। हमने बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी। बिहार में शराबबंदी लागू की गई। जो कुछ भी पहले से चल रहा था, चाहे वो कृषि विकास का हो या बुनियादी विकास हो, बिजली जो है कल्याणकारी योजनाओं हो, सबके लिए हमने काम किया। ये बातें नीतीश कुमार की थी। एक बार फिर सीबीआई एक्टिव है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से चुप हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने तेजस्वी पर आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप लगाने के बाद सफाई मांगना शुरू कर देते। सियासी जानकार कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं करते। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा राज है। अभी 2 दिन पहले सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में जांच के तहत पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के 2 सत्रों में करीब 5 घंटे की पूछताछ की थी। मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए साल 2004 से 9 के बीच का जुड़ा हुआ है, जब उनके परिवार के नाम तोहफे में भूखंड यानी कि ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र किए गए और उसके बदले जिन लोगों ने ज़मीनें दी उनको रेलवे में नौकरी दी गई। लालू से पूछताछ के बाद अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। तमाम लोग जो हैं इस पर ये कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जानबूझ करके ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को प्रताड़ित और परेशान करने की कोशिश कर रहा है। राबड़ी देवी के समर्थन में पूरा विपक्ष आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है एक चिट्ठी भी लिखी गई। उस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया समेत लालू प्रकरण के बारे में जिक्र था, लेकिन बड़ी बात यह थी कि इसमें जदयू गायब थी। बिहार में नीतीश कुमार अमूमन जब चुप्पी साधते हैं तो उसका सियासी एक मतलब होता है, और मतलब ये होता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। जानकार बताते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि जदयू के तमाम प्रवक्ताओं को सीबीआई की छापेमारी पर कुछ भी कहने से मना कर दिया गया है। यानी कि अब लालू परिवार पर सीबीआई की कोई भी कार्रवाई हो, कोई भी दबिश हो, इस पूरे मामले पर जो है जदयू का कोई नेता कुछ भी नहीं बोलेगा। और जाहिर तौर पर जब कुछ नहीं बोलेगा तो मतलब साफ है कि सारा कुछ बड़ा है। नीतीश कुमार भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अचानक से चुप हो गए। नीतीश कुमार साल 2020 के चुनाव के बाद से सबसे ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए नजर आए। लगातार, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या फिर अब फिलहाल आरजेडी और महागठबंधन के दलों के साथ, नीतीश कुमार मीडिया के हर सवाल का जवाब देते नजर आते हैं। चाहे वो आरसीपी सिंह का मुद्दा हो, कुशवाहा का मुद्दा हो या फिर बिहार में तेजस्वी जुड़ा हुआ कोई और मुद्दा, नीतीश कुमार हर सवाल के लिए फौरन हाजिर होकर के जवाब देते नजर आते रहे हैं। लेकिन
अब सीबीआई के मसले पर जब छापेमारी हो रही है, जब दबिश बढ़ रही है, तो इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार ने एक तरीके से कहें कि चुप्पी साध ली है और अपने नेताओं को भी चुप रहने का आदेश दे दिया है। ऐसे में बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या बिहार में एक नया सियासी उलटफेर होने वाला है, जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। नमस्कार।